हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो था दिन था माता रानी का, शैलपुत्री माता का दिन था और इनको पीला कलर पसंद है। और यहाँ पर मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद मैंने गुरुवार था तो इतना ज़्यादा मुझे झाड़ू पोछा वगैरह करना नहीं था। झाड़ू मैंने सारे घर का लगा दिया था, पोछा मैंने थोड़ा बहुत लगाया था रसोई का, पूजा घर का, मतलब पूजा की जगह का, बस इतना ही मैं लगाती हूँ। गुरुवार के दिन मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती वैसे पोछा, लेकिन आज पूजा करनी थी इसलिए लगा दी। और अमावस्या के दिन ही मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। एक दो दिन पहले से ही मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने अच्छे से जो है घर की साफ़ सफाई कर ली थी। तो आज मैं जल्दी उठकर फिर मैंने जो भी मुझे काम थे वो करके, स्नान वगैरह करके, और फिर मैं यहाँ पर मैंने स्थापना कर दी थी। 7 बजे से मुहूर्त था, तो जल्दी जल्दी मैं जो है कलश वगैरह की मैंने स्थापना की, माता रानी की को बिठाया और इस तरह से उनकी भोग वगैरह, पूजा वगैरह सब कुछ अच्छे से कर दिया। मैंने हवन कर दिया, दीपक जला दिया और फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ आरती। आरती करने के बाद मैं माता रानी जो दुर्गा चालीसा होती है ना, वो मैं पढ़ती हूँ। हर नवरात्रों में दुर्गा चालीसा पूरी पढ़ती हूँ, मतलब उसमें विंध्येश्वरी चालीसा भी, विंध्येश्वरी स्तोत्र भी है। और इस तरह से आप देख सकते हो माता रानी को लूंपताशी का भोग लगाया, जो नवग्रह उसकी स्थापना की। यहाँ पर ये जो कछुआ है ना, इसके नीचे भी नवग्रह बने हुए, तो मैंने इसको भी इसी में स्थापित कर दिया। और कच्छप जी जिसका शायद भगवान विष्णु ने ना अवतार लिया था। और फिर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूजा कर ली। पुष्प वगैरह सब कुछ मिल गए थे। और ये जो ज्वार है, जो खेतड़ी हम लगाते हैं ना, ये हम अलग से भी लगा सकते हैं मिट्टी के बर्तन में, लेकिन मेरे पास मिट्टी का नहीं था, तो मैंने ना स्टील के कटोरे में ही लगाया और उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दी। और फिर यहाँ पर है ना, मेरी ननंद आई हुई है अभी, छोटी वाली, तो वो उनको मैंने बोल दिया था, मतलब अभी मैं ना दाल भाजी बना रही थी, तो फिर मैंने उनको चटनी बनाने के लिए बोल दिया था, क्योंकि सासू माँ ने बोला था कि ये जो सब्जी होती है ना, पोचे की हरी जो लाल सब्जी, तो ये दाल भाजी में भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने ना उसकी दाल भाजी ही बना ली थी। और यहाँ पर अशोक के पत्ते लाई थी मैं बहुत सारे कलश की स्थापना के लिए, तो मैंने जो है बंदरवार भी बना ली थी। और यहाँ पर कलश में जो है पूजा वगैरह की सारी अच्छे से तैयारी हो गई थी, टाइम पे पूजा हो गई थी। तो इस तरह से ना जो नवरात्रि का फर्स्ट दिन निकला मेरा, और मुझे तो बहुत अच्छा मज़ा आया। मतलब सुबह है ना पूजा वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम पे करने में बहुत आनंद मिला। उसके बाद हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं वैसे तो, लेकिन है ना जो पूजा पाठ, नाम जप, कीर्तन, भजन है ना, उसमें अलग ही आनंद आता है। और माता रानी की पूजा करके, नाम जाप करके, मतलब ओम दुम दुर्गे नमः का मैंने थोड़ा बहुत माला कर ली थी ऐसे ही काउंटर पे। और जो है, और फिर चंदन की माला पे मैंने जो अपनी 11 माला में करती हूँ वो मैंने कर ली थी। पूजा वगैरह सब हो गया था अच्छे से। और यहाँ पर मैं नवरात्रि के व्रत तो कर रही हूँ, लेकिन एक टाइम खाना खाती हूँ मैं, मतलब पूरा फास्ट नहीं रह पाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्तों की है ना, मैंने बंदरवार बनाई थी धागे से, सुई धागे से। और वैसे तो बहुत सारे और बज भी रहे थे, लेकिन मैंने एक ही बनाई, क्योंकि हमारे जो नीचे का मेन गेट है ना, वो डबल खुलने वाला है। और उस पे जो है ना चैनल लगे हुए, मतलब चैनल गेट है, तो उसको खोलते हैं ना, तो जैसे जब जन्माष्टमी होती है तब भी ऐसे बंदरवार बांध के जाते हैं, तो वो भी है ना बिल्कुल टूट जाती है और वो बार बार गेट खुलने में आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो रसोई है हमारी, उसी के गेट के यहाँ पर ये बंदरवार बांध दी, क्योंकि यहीं पर है ना मंदिर भी हमारा, तो मुझे तो यहीं पर अच्छी लगी, मतलब यहीं पे ठीक लगी, क्योंकि हम भगवान का भोग वगैरह जो भी हम बनाते हैं पूजा के लिए, वो हम यहीं बनाते हैं। तो इस तरह से पूजा कंप्लीट हुई मेरी। और हमने फिर है ना बाद में और भी बहुत सारे काम किए। जैसे आज बाऊजी आने वाले थे झालावाड़ से, तो मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं बांध रही थी ना, तो क्या मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनका स्वागत कर रही हूँ माता रानी के साथ क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब थी और वो ठीक हो गए, आ गए हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। राधे राधे, जय माता दी।